जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज का आज टाइप नंबर कौन सा साथियों? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप वाइज साथियों पढ़ रहे हैं। टाइप वाइज तो आज टाइप कौन सा है साथियों? साधारण ब्याज का टाइप नंबर 3 है साथियों, और क्लास भी आज की तीसरी है। ठीक है साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं? पर डे एक क्लास कर रहे हैं, वो भी टाइप वाइज। उसी को एक टाइप करेंगे साथियों। क्लास में ही हम लोग प्रयास करेंगे कि याद कर लेना है जो भी पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साथियों? साधारण ब्याज, जिसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए हैं साथियों। और साथियों, आज की टाइप क्या कहें? हम भैया कहेंगे, हम लोग कहेंगे टाइप है मूलधन अपने का ए बटा बी हो जाए, अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। कल भी हम लोग एक टाइप पढ़े थे साथियों, आज हम लोग तीसरी टाइप कर रहे हैं। ठीक है साथियों, टाइप वाइज पढ़ेंगे आसानी से, और हम लोग थोड़े थोड़े करते हुए चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है साथियों। हाँ साथियों, थोड़ा सा पता कर लें हम लोग क्या आज पढ़ रहे हैं साथियों, क्या आज की टाइप है। हम लोग कहेंगे कि भैया आज की टाइप जानने से पहले हम लोग थोड़ा से जान लें कि साधारण ब्याज का हम लोग सूत्र क्या होता है। आप लोग सबसे पहले साथियों सूत्र बताइए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज का सूत्र होता है, एक ही सूत्र है साथियों। क्या है? पी आर टी बटा 100। पी आर टी बटा साथियों 100, जहाँ पी क्या है बताइए आप लोग। जहाँ पी क्या है? हम लोग कहेंगे भैया जहाँ पी है मूलधन, आर क्या है? रेट, और टी क्या है? टाइम। टाइम मतलब साथियों क्या होता है? समय होता है। आर मतलब रेट क्या होता है? रेट होता है दर। और पी फार साथियों प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? हम लोग कहेंगे कि ये होता है प्रिंसिपल साथियों मूलधन। देखिए किसके बराबर होता है? हम लोग कहेंगे भैया ये होता है एस आई बराबर। एस आई, एस आई का अर्थ क्या है साथियों? हम लोग कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर। ठीक है साथियों। हिंदी में क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे, हम लोग साथियों जब हिंदी में अगर निकालेंगे साधारण ब्याज लिखेंगे, साधारण ब्याज हो गया साथियों। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे में क्या होता है साथियों? दर, और फिर साथी क्या होता है? गुणे समय। समय और बटे में क्या है सूत्र में? बटे में 100। ठीक है। देखिए उसको जानने से पहले साथियों अब हम लोग आज की देखेंगे कि किस टाइप पे है क्वेश्चन। ठीक है साथियों, एक ही सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आज की टाइप क्या है? हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप है जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। देखिए साथी, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल का टाइप हम लोगों को था जब ब्याज अपने का ए बटा बी हो जाए, जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। यानी कल हम लोग टाइप देखे थे। अब आज हम लोग टाइप क्या देखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप है जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। तो साथियों इसको देखिए, यहीं हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ साथियों क्या कह रहा है? जब थोड़ा से अब यहाँ से देखिए साथियों क्या कह रहा है? जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। तो ये बताइए कैसे कह रहा है? जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। मूलधन क्या है? हम लोग मान लिए कि मूलधन भैया पी है। मूलधन हमेशा पी मानेंगे क्योंकि मूलधन मतलब प्रिंसिपल होता है। ठीक है साथी, तो कह रहा है जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए, तो हम लोग कह दिए मूलधन क्या है? बी है। पी है साथी, मूलधन क्या मान लिए? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन मान लिए पी। कह रहा है पी अपने का ए बटा बी गुना हो जाए, तो क्या करेंगे? जब अपने का ए बटा बी गुना हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? गुणा। गुणा करेंगे पी, अपने के ए बटा बी गुना हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? बटे ए, बटे में क्या करेंगे साथियों? हम लोग कहेंगे भैया बी गुना हो जाए। साथियों क्या हो गया? वहाँ तो कह रहा था कि साधारण ब्याज ए बटा बी हो जाए मूलधन का, यहाँ कह रहा है जब मूलधन मूलधन अपने का अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। इस साथी हो जाए मतलब क्या है? ये क्या हो गया साथी? हम लोग कहेंगे भैया ए हो गया अमाउंट। अमाउंट बोले तो साथियों मिश्र धन हो जाए। ठीक है, मिश्र मिश्र धन हो जाए। ठीक है साथियों, क्या हो गया? हम लोग कहेंगे भैया मिश्र धन हो गया। देखिए मिश्र धन हो गया साथियों। देखिए बताइए मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया यहीं से थोड़ा से मिटाएंगे इसको, यहीं पे हम लोग पता करेंगे मिश्र धन का सूत्र क्या होता है। ठीक है साथियों, मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया मिश्र धन यानी ए फार साथियों क्या होता है? अमाउंट होता है। मिश्र धन क्या होता है साथियों? पी क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। एस आई यानी मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। अब बताइए यहाँ हम लोगों को मूलधन पता रहेगा क्या साथी? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन तो हम लोगों को पता निकल जाएगा कि यहाँ पी रख देंगे, और जहाँ गुना हो जाए बराबर साथियों, अब पी के जगह क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे कि भैया ए जो है इतना यानी अमाउंट की जगह पे इसको लिख देंगे। किसको?
पी से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया पी से गुणा करेंगे तो पी ए हो जाएगा, पी ए बटा बी। देखिए जब इतना हो जाएगा साथी तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ लिखें, यहीं से थोड़ा सा समझ लें तब चलेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ साथी हम लोग फिर से रखते हैं अमाउंट बराबर पी प्लस क्या कह रहा है, एस आई यानी साधारण ब्याज, यानी मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस एस आई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए मूलधन पे हम लोग रख रहे हैं, अभी मूलधन हम लोगों का कितना मिला है, यानी प्रिंस ये क्या है अमाउंट, ए फॉर अमाउंट यानी मिश्र धन कितना मिला है, हम लोग कहेंगे भैया पी ए बटा बी। तो हम लोग लिखेंगे साथियों पी ए बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे बटे में बी लिख लिए बराबर पी का मान अभी कितना अमाउंट निकाल लिए हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट पी ही है, पी ही प्लस एस आई क्या है, तो हम लोग कहेंगे एस आई। यहाँ साथियों यहाँ साधारण ब्याज हम लोग निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे साथियों, पी ए रहेगा बटे में क्या रहेगा बी, और यहाँ प्लस में साथियों तो माइनस में हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या होगा एस आई, ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो इसमें गुणा जब करेंगे हम लोग तो इसमें हो जाएगा पी बी बटे पी बटे में ऐसे करके साथियों निकालेंगे। देखिए सवाल में सीधा साथी देखेंगे तो हम लोग पता लग जाएगा अच्छे से, ठीक है साथियों। आज की क्लास शुरू करेंगे साथियों। और हाँ, जो लोग अभी तक साथियों प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो साथियों प्रीवियस वीडियो मतलब बोले तो हम लोग कहेंगे, बोले तो साथियों परसेंटेज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रतिशत, और क्या साथी हम कहेंगे भैया वो लाभ हानि, और क्या कहेंगे बट्टा, ठीक है, बट्टा यानी सभी के क्लास कहाँ है प्ले लिस्ट में, संपूर्ण क्लास साथियों 3 चैप्टर का हो गया। आज चौथा चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कहेंगे भैया हम पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर साधारण ब्याज। इसको भी आज साथियों 3 क्लास हो गई, तीनों क्लास आपको कहाँ मिलेगी, प्रीवियस प्ले लिस्ट में, ठीक है साथी। इसके पहले दोनों आपकी प्ले लिस्ट में डाल चुकी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं, ठीक है साथी। चलिए क्या है साथी हम लोग टाइप, जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करें। पढ़िए साथियों, अच्छे से सवाल पढ़ेंगे, धीमे धीमे करते जाएंगे। कह रहा है पढ़िए साथियों, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष, टाइम कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया लिखते चलेंगे से टाइम निकल आया हम लोगों को कितना, हम लोग कहेंगे भैया टाइम निकल आया 5 वर्ष, क्योंकि वर्ष में रहता है। 5 वर्ष में अपने का 3/5 साथियों, ये बटा का चिन्ह लग रहा है आपको, हम कहेंगे हाँ भैया लग रहा है बटा का चिन्ह, इसे ही बटा का चिन्ह कहते हैं, मिटा देंगे, हम लोग जान भी गए बटा का चिन्ह है। तो क्या कह रहा है, अपने का 3/5 गुना हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, भी आर का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कैसे समझेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा टाइप है, ठीक है साथी। कहिए क्या कह रहा है, कोई धन मतलब हम लोग कहेंगे भैया कोई धन माने लिए पी, यानी मूलधन यानी पी हो गया हम लोगों का, कोई धन प्रिंसिपल हम मान लिए कि प्रिंसिपल पी ही है, ठीक है, मान लिए कि पी है। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष लिख लिए, ठीक है, वर्ष में अपने का क्या कह रहा है, अपने का यानी पी का 3/5 गुना हो जाता है। देखिए इसका 3/5 गुना निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये तो प्रिंसिपल है, हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया मूलधन है, मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, हम लोग कहेंगे कि अमाउंट, यानी इसका 3/5 निकालेंगे तो क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। देखिए अमाउंट कितना हो गया हम लोगों का, हम लोग कहेंगे पी गुणे 3/5। अब इसको मिटा देंगे, हम लोग जान गए। देखिए अमाउंट कितना हम लोगों को निकल आया साथी, हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट निकल आया 3p/5, और ये क्या है साथी, मूलधन है, मूलधन क्या है हम लोगों का, हम कहेंगे भैया 5 है। जब मूलधन साथियों 5 है, अमाउंट कितना है, इतना है, तो हम लोग क्या, अगर अमाउंट यानी मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज निकल आएगा। क्योंकि देखिए मूलधन क्या होता है, यानी अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है, क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल बोले तो हम लोग कहेंगे कि मूलधन और साधारण ब्याज। देखिए अगर एक स्थान पे इसको रख देंगे, क्या रखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 3p बटे में क्या लिखें 5, और बराबर पी कितना निकाल लिए, हम कहें भैया पी है, पी को पी है, और बराबर में क्या होगा, यानी प्लस में एस आई, ठीक है साथियों। इसको पहले एक बार समझ ले, फिर बहुत सारे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ऐसे जैसे हम पी यहाँ साथियों घटाएंगे तो क्या इससे घटाएंगे, 3p/5 माइनस पी, बराबर में क्या हो जाएगा एस आई हो जाएगा। देखिए इसमें घटाइए 5p
5 में से 3 पी गए तो कितने बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 2p बचेगा। 2p बटे में 5 बराबर SI। देखिए यहाँ SI हम लोग कितना निकाल लिए, SI निकाल लिए इतना, और मूलधन यह है और टाइम इतना है, लेकिन हम लोग कहेंगे इसको हटाइए, इसको काट पीट करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए काट पीट कर दिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया हम इसको हटा दिए। चलिए एकदम शार्ट तरीके से इसको पढ़ेंगे कैसे करना है। इससे आप लोग करेंगे तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छे से हम लोग इसको क्या किए, पहले मिटा लिए। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। पढ़िए, कह रहा है कोई धन हम चाहे साथियों अपने से मान लेंगे कोई धन। वहाँ क्या मान रहे थे हम लोग, देखिए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/5 गुना हो जाती है। तो हम लोग क्या मानना है, जो हर में है साथी, हर में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया हर में 5 है, तो हम लोग कोई धन यानी अमाउंट मान लेंगे 5। क्या मान लेंगे, अमाउंट। नीचे जो रहेगा यानी हर में जो है, हर में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया हर में है 5। तो हम लोग हर में जो 5 है उसको क्या मान लेंगे, मूलधन। मूलधन क्या है, मान लिए साथियों, यानी P बराबर, देखिए साथी पहले ही चाहे लिख लेते हैं, कोई धन यानी P धन है हम लोगों का। हम लोग मान लिए कि साथी मूलधन हमारा P है। ठीक है, P कितना है, मूलधन हम लोग मान लिए 5 है। मूलधन नीचे मान लिए हम कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन 5 है। तो कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 3/5 गुना हो जाती है। हो जाती है कि यानी मिश्र धन साथी होगा। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, यानी इसका ये बताइए, अगर 5 का हम लोग मान लिए, अब बताइए 5 का 3/5 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 3/5 निकालेंगे तो अमाउंट कितना निकल आया, मिश्र धन कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया मिश्र धन निकल आया हम लोगों का 3 निकल आया। अब देखिए हम लोगों को मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल भैया क्या है, P है। अब अमाउंट कितना निकल आया, 3 निकल आया। तो हम लोग ब्याज कहेंगे, ब्याज कैसे निकालता है, अब यहीं साथियों ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मूलधन तो 5 निकल आया, हम लोग कहेंगे कि मूलधन निकाल लिए 5, तो इसको लिख लिए हैं पहले ही। बताइए अमाउंट हम लोगों को 3 है। बताइए साथियों, अमाउंट यानी मिश्रधन 3 है। मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, यहीं से साथियों पता करेंगे। मिश्रधन बराबर होता है यानी P + SI। ठीक है, अभी यही कर रहे थे। अब बताइए मूलधन अमाउंट कितना निकला है, हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट तो हम लोगों को अभी 3 निकला है, तो हम लोग कहेंगे 3 लिख लिए, बराबर P कितना है, हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल है 5 कर दिए, प्लस SI है, SI निकालना है साथियों। देखिए यहाँ साथियों ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, और यहाँ आएगा तो क्या होगा, हम कहेंगे भैया इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, SI। तो देखिए 5 में से अगर 3 चला गया तो SI कितना निकल आएगा, हम लोग कहेंगे भैया SI निकल आया हम लोगों का 2। कितना निकल आया, 2। समझ गए कि नहीं साथी, हम लोग कहेंगे भैया SI निकल आया हम लोगों का 2। नहीं समझे तो यहाँ से समझिए थोड़ा सा और। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर ऐसी सवाल आएगी साथियों तो क्या करेंगे, एकदम स्टार्ट में मूलधन मान लेंगे, नीचे जो रहेगा उसको मान लिए मूलधन हम लोगों का है, क्या है, मूलधन हम लोगों का 3 है। हम लोग देखिए 3/5 है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 3/5 है। चलिए इतना कर लिए। मूलधन किसको मानेंगे, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन तो हमारा 5 है, यानी मूलधन यानी P क्या आ गया, हम लोग मूलधन 5 हो गया, यहाँ लिख लिए हैं। एक क्या है साथियों, हो जाता है यानी 3/5 हो जाता है, यानी मिश्रधन कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया मिश्रधन यानी अमाउंट 3 है। अब बताइए मिश्रधन में अगर इसको 5 में से 3 घटा देंगे क्या आ गया, हम लोग कहेंगे 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा हम लोगों का SI। देखिए यही आया है, 3 में से 5 गए तो SI निकल आया है, तो हम लोग SI कितना निकल आया, 2। ठीक है, ऐसे कम कर लेंगे हर बार, 5 में से 3 कम करेंगे तो SI निकल आएगा हम लोगों का 2। ठीक है साथी, अच्छे से हम लोग समझ गए। साथियों इतना समझने के लिए हम लोगों का बड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, एक बार समझ लिए हम लोग कि आया कहाँ से है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए SI भी पता लग गया, मूलधन भी पता लग गया। अब देखिए 5 वर्ष कह रहा है, वर्ष कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया यहाँ टाइम दे दिया है 5 ईयर दे दिया। अब पूछ क्या रहा है, रेट यानी दर पूछ रहा है, तो हम लोग दर बराबर R बराबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अब सूत्र लगाएंगे हम लोग, अब इसके बाद सीधा सीधा साथी सूत्र ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सूत्र लगाइए। हम लोग कहेंगे भैया सूत्र होता है SI बराबर PR/T/100। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ठीक है, चलिए अब SI बराबर सूत्र लगा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बताइए SI कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान दिया है 2। ठीक है, 2 लिख दिए, बराबर P के मान क्या है साथी, हम लोग भाई कहेंगे P का मान है साथी 5, तो 5 लिख लिए। ठीक है, गुणे R का मान कितना है, R का मान है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग R ही लिख लेते हैं। ठीक है, जो निकालना होता है, गुणे T का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया T का मान है 5, तो 5 फिर लिख लिए, बटे में क्या लिख लिए, बटे में 100।
ठीक है, बटे में क्या लिख लिए हम लोग, 100 लिख लिए। और बटे में 100 लिख लिए साथी। बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा से आगे क्या करेंगे, देखिए इसको काट पीट करेंगे। ठीक है, देखिए 5 और 5, पचम, देखिए गुणा में है साथियों, तो पचम 25 हो जाएगा। और 25 चौका 100 हो जाएगा। और 4 यहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा। तो आर का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया आर का मान आ गया 8, यानी 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको और समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा साथियों लास्ट है, इसको समझे एक बार और समझेंगे। वो फटाफट की छोटी से छोटी साथियों करके ही सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए ठीक है, समझें अच्छे से, एक बार और समझेंगे। चलिए क्या कह रहा है, सूत्र क्या है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई बराबर एस आई, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बटे में क्या है साथियों, हम लोग को सूत्र, हम लोग कहेंगे भैया 100। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, फटाफट साथ ही सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि 5 वर्षों में इतना हो गया, यानी हम लोग निकाल लिए हैं इसको, कि नीचे वाले को मूलधन मान लेते हैं 5 को। अब 5 में से 3 घटाएंगे, 2 निकल ही आएगा, उसमें ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, रेट निकालना है यानी आर निकालना है, तो हम लोग फटाफट निकालते हैं। देखिए पिक मान, सबसे पहले एस आई मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई मान तो हम पहले से निकाले हैं, 2 है, बराबर पिक मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पिक मान 5 है, 5 लिख लिए। आर का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया आर निकालना है, तो आर लिख लिए, गुणे टी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टी है 5 वर्ष, 5 लिख लिए, बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। देखिए अब यही काटना है साथियों, देखिए 5 गुणे 5 पचम 25, 25 चौका साथियों 100, और 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 दूनी 8, यानी आर बचेगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 8%। ऑप्शन नंबर साथी बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल साथियों करते हैं फट से जल्दी से। ठीक है, अब देखिए किसी भी सवाल में साथियों, ठीक है, अब किसी भी सवाल में टाइम नहीं लगेगा साथियों, एक सवाल में टाइम लगता है, उसके बाद किसी भी सवाल में नहीं टाइम लगेगा। देखिए यहाँ हम लोग पहले ऐसे कट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कह रहा है एक धन, हम लोग कहेंगे हाँ कोई धन है, कह रहा है ना साथी, क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कोई धन। तो कोई धन क्या मानेंगे, उधार दी गई 3 वर्षों में अपने का 4/5 गुना हो गई, क्या हो गई साथियों, अपने का 5/4 गुना हो गई। हम लोग कहते हैं कि जो नीचे रहता है साथियों उसी को हम लोग मूलधन मानते हैं। तो मूलधन नीचे क्या है, 4 है, तो हम लोग मूलधन सबसे पहले लिख लिए पी, पी का मान कितना लिख लिए, हम लोग कहेंगे भैया 4 लिख लिए मूलधन। अब देखिए हो गई साथियों, हो गई का अर्थ है कि, यानी हो गई मतलब है साथियों 4 था, उसके बाद 4/5 हो गई, यानी 5 हो गई, मतलब इसमें ए जुड़ गया, यानी मिश्रधन हो गए। देखिए मिश्रधन हो गई, नीचे क्या होता है, हम लोग कहेंगे हमेशा जानते हैं भैया मूलधन होता है पी होता है। तो 4 से 5 हो गई, तो यानी 1 रुपये ब्याज मिला है, तभी तो मिश्रधन हुआ है। तो हम लोग कहेंगे भैया 1 रुपये बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 4 से 5 1 रुपया होगा। तो साधारण ब्याज कितना है इसमें जोड़ेंगे, यानी 4 से 5 हुआ है, यानी 1 रुपये बढ़ा है। तो एस आई कितना निकाल लिए हम लोग, भैया कहें हम लोग कहे कि एस आई का मान फट से निकाल लिए, कि एस आई का मान 1 निकाल लिए। देखिए साथी बहुत जल्दी करेंगे, 1 निकाल लिए। अब इसको देखिए हटा देंगे, और देखिए यहाँ टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया टी दिया है 3 वर्ष हो गया। अब पूछ क्या रहा है, आर वार्षिक दर, आर बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं साथी कितना जल्दी लगा रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया बहुत जल्दी हो जा रहा है आपकी बात समझ के भी। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग फट से क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है एस आई बराबर पी आर टी बटे में क्या है साथियों, हम लोगों का सूत्र 100। ठीक है, अब देखिए आप लोग सूत्र पे ही रखें, फटाफट आएगा। देखिए एस आई कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई अभी अभी हम लोग निकालें 1 है, तो हम लोग कहें 1 बराबर पिक मान कितना निकाले, हम लोग कहेंगे भैया पिक मान निकाले हैं 4, तो हम लोग 4 रख दिए। ठीक है, गुणे आर का मान कितना निकाले हैं, आर हम लोग निकाले हैं नहीं, आर निकालना है। ठीक है साथियों, दर पूछ रहा है तो यानी गुणे आर ही कर देंगे। गुणे टी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टी जो है दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, हम लोग कहेंगे 3 वर्ष लिख लेंगे। बटे में देखिए पी आर टी हो गया, बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 100 लिख दिए। अब देखिए आर का मान निकालें, देखिए 4 से इसको काट दीजिए, सबसे पहले 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 में गुणा हो जाएगा 25। ठीक है साथी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे 25 को, तो हम लोग कहेंगे भैया यानी 25 लिख दिए। और बटे में देखिए यहाँ जब अगर 25 यहाँ जाएगा तो एक क्या होगा, 3 नीचे आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे भैया 3 नीचे आ गया। अब देखिए 25/3 ही आ रहा है साथियों, ऑप्शन में भी है 25/3। देखिए आर का मान निकल गया 25/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी हो गया। और और छोटे में जैसे पूछता तो हम लोग क्या करते साथियों, इसको और क्या लिख सकते थे, 3 से काट के इसको लिखते कि
3 8 24 1 25 यानी 8 सही 1/3 भी ऑप्शन में दे सकता था साथियों। अगर देता तब भी वो भी सही होता, फिर इसको नहीं देता, यानी 25/3 आ गया उत्तर हम लोग के साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे फट से। देखिए कितना जल्दी लग गया साथी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पर ये कह रहा है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया, यानी टाइम साथियों सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। टाइम कितना दिया हम लोग कहेंगे भैया टाइम दे दिया है 4 वर्ष लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने इतना गुना धन वापस किया, यानी ब्याज सहित वापस किया। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो यानी हम लोग आर का मान लिख ले रहे हैं, यानी क्वेश्चन मार्क आर पूछ रहा है साथियों। देखिए हटाते हैं इसको, कितना गुना हो जा रहा है हम लोग कहेंगे भैया हो जा रहा है 6/5, यानी 6/5 गुना धन वापस करता है। यानी लिया था तो पैसा कितना लिया था हम लोग कहेंगे भैया मूलधन लिया था 5। तो हम लोग देखिए मूलधन पता हो गया, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन जो नीचे होता है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। यानी पी का मान कितना हो गया हम लोग कहेंगे भैया पी का मान पता लग गया 5। लिया था 5 रुपया और वापस कितना कर दिया 6 रुपया। तो इन्हें क्या मिला जब वापस किया तो मिश्र धन मिला, यानी मूलधन प्लस ब्याज मिला। तो इसमें ब्याज प्लस मूलधन है, तो इसमें क्या करेंगे 5 से 6 हुआ साथियों। कितने रुपए का हुआ है बढ़ोतरी हम लोग कहेंगे भाई 1 रुपये का, तो 1 रुपया। तो इस साथियों क्या निकला ब्याज 1 रुपये अधिक लिए हैं। 5 रुपये दिए थे, अगर 6 रुपये लिए 5 रुपये उधार दिए थे। कौन रमेश ने सुरेश को कुछ धन वापस करा, यानी 5 रुपये दिए थे और वापस जब सुरेश किए तो 6 रुपये वापस किए, यानी 1 रुपये अधिक दिए थे। ब्याज कितने रुपये दे दिए हम लोग कहेंगे भैया ब्याज दे दिए 1 रुपया। ठीक है साथियों समझ गए। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग फटाफट साथी क्या करेंगे बताइए आप लोग क्या करेंगे। हम लोग कहेंगे भैया आप सूत्र लगाएंगे एस आई बराबर। चलिए एस आई बराबर सूत्र लगा देते हैं। एस आई बराबर सूत्र क्या होता है हम लोग कहेंगे भैया पी आर टी बटे में साथियों 100 कर दिए बस साथियों। अब लोग हम लोग सॉल्व करें। एस आई का मान क्या है आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया एस आई 1 आया है तो 1 लिख दिए, एस आई के स्थान पे 1 लिख दिए। पी का मान कितना है हम लोग कहेंगे भैया पी का मान है 5, ठीक है 5 लिख दिए। गुणे आर का मान कितना है हम लोग कहेंगे आर का मान है क्वेश्चन मार्क, यानी आर ही निकालना है तो आर लिख देंगे। गुणे टी कितना है हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्ष है। देखिए सब चीज़ रख दिए और बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 लिख दिए। अब बताइए कुछ का शॉर्ट करें। देखिए 5 ऊपर है और 4 5 ऊपर है, 3 गुणा में है तो 4 पंचे कितना होगा हम लोग कहेंगे भैया 4 पंचे होता है 20। अब 20 से नीचे भाग देंगे 20 और पंचे 100 5, तो एक जो 5 यहाँ है 5 इसमें गुणा हो जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसमें गुणा होगा तो 5 ही रहेगा। तो देखिए आर जो है आर यहीं रहेगा, यानी आर यहीं रहेगा। आर बराबर कितना होगा हम लोग कहेंगे 5%। उत्तर आ गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर साथी सी, ठीक है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फटाफट। चलिए पढ़िए फट से पढ़ें साथी, तेजी के साथ पढ़िए, उसके बाद हम लोग उत्तर करेंगे। पढ़िए कह रहा एक व्यक्ति में किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया था। 2 वर्ष बाद कितना हो गया 10/2 हो गया, यानी टाइम कितना पता लग गया। टाइम हमें पता लग गया कि 2 वर्ष। देखिए साथियों टाइम कितना हो गया हम लोग कहेंगे भैया टाइम 2 वर्ष निकल आया और बाद इतना गुना हो गया, यानी 11 कितना गुना हो गया 10। तो मूलधन तो महाजन का था 10 रुपया, पर वापस कितना लिए हम लोग कहेंगे भैया वापस लिए अमाउंट 11 रुपया। तो यानी ब्याज कितना मिला हम लोग कहेंगे एस आई का मान यहीं से देखिए पता हो गया। ब्याज 1 रुपया अधिक ले लिए, 10 का सामान था 11 रुपये ले लिए, तो यानी ब्याज 1 रुपया उन्हें मिला। तो एस आई का मान कितना पता लग गया हम लोग कहेंगे भैया एस आई, यानी ब्याज उन्हें कितने रुपये मिल गया हम लोग कहेंगे ब्याज 1 रुपया मिल गया, ठीक है। मूलधन कितना मिल गया पी, मूलधन नीचे रहेगा ना, यानी पी का मान कितना मिल गया हम लोग कहेंगे भैया पी का मान मिल गया 10 और ब्याज 10 मिल गया हम लोग कहेंगे हाँ। और क्या पूछ रहा है दर पूछ रहा है साथियों, दर किस दर पर, ठीक है दर उधार लिया गया। तो आर का मान पूछ रहा है, यानी आर बराबर साथियों हम लोग कहेंगे भैया क्वेश्चन मार्क। चलिए हो गया साथी, सॉल्व हो गया ना सर मैटर। अब देखो हम लोग सुविधा क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे भैया अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है हम लोगों को एस आई बराबर क्या, एस आई बराबर पी आर टी बटे में क्या रहेगा हम लोग कहेंगे एस आई पी आर टी बटा 100, ठीक है सूत्र यही है हम लोगों का। अब इसी सूत्र पे हम लोग फट से लिखेंगे। एस आई का मान कितना है हम लोग कहेंगे एस आई का मान हम लोग निकालें भैया अभी 1, तो हम लोग लिख दिए 1 बराबर पी का मान कितना निकाले हैं, पी का मान हम लोग कहेंगे भैया निकाले हैं 10 लिख दिए। गुणे आर का मान कितना है, यानी आर निकालना है तो आर लिख दिए। गुणे टी का मान कितना है हम लोग आप लोग बताइए। टी का मान है साथियों 2 वर्ष, तो 2 लिख दिए। बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में हमेशा 100 रहता है बस साथियों। अब बताइए 10
गुणे 2 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 10 गुणे 2 होता है 20। तो 10 दूनी साथियों 20, 20 से नीचे काटिए 20 पंचे 100, यानी 5 बार फिर गया, यानी आर का मान कितना होगा, देखिए एक गुणा यहाँ हो जाएगा, नीचे एक रहता है तो ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर का मान कितना पता लग गया, हम लोग कहेंगे भैया आर का मान हम लोगों को पता लग गया 5%। ऑप्शन नंबर साथी सी, ठीक है। चलिए फट से चलें साथियों नेक्स्ट सवाल पे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए नेक्स्ट सवाल पे, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है साथी, कह रहा है कोई धन, फिर हम लोग कहेंगे कोई धन भी निकाल लेंगे, या तो पी माने या तो उसमें से निकाल लेंगे। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, हम लोग कहेंगे 3 वर्षों में 7/6 गुनी हो जा रही है, 7/6 गुनी। अब बताइए 6 क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 6 ही तो हम लोगों का मूलधन है, यानी पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन 6 है। देखिए इतना गुनी हो गई, यानी 7 रुपया हो गया, यानी मुझसे धन 7 रुपया हो गया। तो बताइए ब्याज कितने रुपये जुड़ा, हम लोग कहेंगे 6 से 7 हुआ है भैया, ब्याज 1 रुपया जुड़ा है। ब्याज भी पता लग गया, देखिए यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा से कि हम लोगों को पी का मान कितना पता लग गया साथियों, पी बोले तो मूलधन कितना पता लग गया, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन 5 है, प्रिंसिपल 5 है। और एस आई का मान देखिए 6 से 7 हुआ है, हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया 6 से 7 हुआ है, यानी एस आई यानी ब्याज हमें कई रुपये मिल रहा है इस पर, 6 रुपये का सामान साथ में बेचने पर 1 रुपये का। और हो गया साथियों, टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। और क्या पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे किस ब्याज की दर से दर पूछ रहा है, तो यानी आर का मान साथियों क्वेश्चन मार्क। देखिए साथियों 4 चीज़ इसमें हमेशा पूछेगा साधारण ब्याज में, जिसमें से 3 चीज़ आपको दे देगा, एक चीज़ खाली रहेगा वही पूछेगा। देखिए इसमें दर पूछ रहा है, यानी 3 चीज़ मिल गया है, यानी PRT/100। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सूत्र फट से लगाएंगे PRT/100। सूत्र क्या है हम लोग, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे में क्या होता है 100। बस साथी इतना हम लोग करें, किए के बाद क्या करते हैं, तुरंत सॉल्व करेंगे। ये बताइए SI कितना है, हम लोग कहेंगे SI है भैया 1 रुपये ब्याज मिला है, हम लोग कहेंगे 1 लिखेंगे, बराबर पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल 5 रुपये, हम लोग कहेंगे 5 लिखेंगे। और आर रेट कितना है, हम लोग कहेंगे भैया रेट दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी रेट क्यों निकालना है ना, वार्षिक दर ही निकालना है साथी ना, तो हम लोग आर लिख लेंगे, गुणे टी का मान कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया टी दिया है 3 वर्ष, देखिए यहाँ भी दिया है 3 वर्ष, हम लोग निकाले हैं 3 वर्ष। अब बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। थोड़ा साथी अच्छे लेवल की सवाल है। उसके बाद अब साधारण ब्याज चल रहा है, साधारण से साधारण भी सवाल आएंगी, नाम ही सिर्फ साधारण ब्याज है। तो अब काट पीट करिए, देखिए 5 से काटिए इसको, सबसे पहले 5 बिसाह में 100, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 5 बिसाह में 100 कितना, साथी कुछ गलती कर दी है, थोड़ा सा आप लोग देखिए कहाँ गलती हुई है, ठीक है। मूलधन जो यहाँ पी है, पी का मान हम लोग कितना भी निकाले थे, 7/6 था ना साथी, तो यहाँ क्या, यहाँ 5 रख दिए ना, यहाँ 6 रहेगा, यानी मूलधन कितना रहेगा 6 रहेगा। यही लिए तो हमें सोच लग रहा था कोई गलती हुई, यानी मूलधन हम लोगों को कितना है साथी, मूलधन है हम लोगों का पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी है 6, पी कितना है हम लोगों का 6, ठीक है। यानी 6 है तो यहाँ भी क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, मूलधन ठीक है, यहाँ 6 लिख देंगे। चलिए अब देखिए क्या करेंगे साथी, अब इसको भी हटाना पड़ेगा, यहाँ क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ रहेगा 100, क्या रहेगा 100, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 100। अब देखिए काट पीट करिए साथी, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे तो इसको 50 बार जाएगा। देखिए अब 50 का गुणा कहाँ होगा, 1 में होगा, तो हम लोग कहेंगे भैया 1 में करेंगे गुणा तो ऊपर चलेगा, और 3 दूनी 6, देखिए 50/6, नहीं सॉरी साथियों कहाँ गलती होगी, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, तो 3 दूनी का 3 त्रिक का 9। अब इसको मिटाएंगे साथी, एक बार हम इसको फिर से लगाएंगे, ठीक है, कोई सस्पेंस न रहे, जहाँ भी गलती होगी साथी थोड़ा से देखा जाएगा फिर से, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसको कहाँ मान लिखने में, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए क्या हो रहा है, 7/6 गुनी हो रही है, तो जहाँ 6 क्या है हम लोग कहेंगे मूलधन 6 है, तो साथी पी का मान हम लोग क्या लिख लिए 6, यही गलती किए थे, यहाँ 5 लिख दिए थे। बताइए 6 से 7 रुपया हो गया तो 1 रुपये ब्याज हो गया, तो हम लोग कहेंगे भैया SI बराबर, यानी ब्याज कितना हम लोग 1 वर्ष 1 निकल गया, और टाइम कितना दिया हम लोग कहेंगे भैया टाइम दिया है 3 वर्ष। और आर का मान साथियों यहाँ पूछ रहा है, यानी रेट के बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस साथियों इतना ही करना था हम लोग। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फट से हम लोग मिटाएंगे, और सूत्र क्या लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है SI बराबर होता है PRT बटे में 100, ठीक है, PRT/100, ठीक है ना। अब चलिए अब सूत्र पे लिखिए, SI कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान लिखा है 1 निकाले हैं, और पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 6 है, ठीक है 6 है, तो 6 लिख लिए। और आर का मान कितना है, हम कहेंगे रेट निकालना ही है तो आर लिख देंगे, ठीक है।
टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, हम लोग 3 वर्ष लिख लिए। 3 वर्ष बटे में क्या रहेगा, बटे में हम लोग कहेंगे भैया 100 रहेगा। अब देखिए इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो भैया 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो 50 बार गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 50 है ऊपर क्या है, 3 गुणे 3 है। देखिए जब यहाँ 3 गुणा 1 होगा साथियों, ये नीचे ऊपर हो जाएगा, आर लेकिन वहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर बराबर निकाल रहे हैं। देखिए ये 3 गुणा 50 ऊपर जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 50 ऊपर जाएगा और 3 गुणे 3, ठीक है, 3 गुणे 3 यानी 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 गुणे 3 यानी 9 नीचे आ गया, 50/9 हम लोगों का ऑप्शन नंबर साथियों बी आ गया, ठीक है साथी। चलिए आज के लिए ही इतना ही हम सबका साथियों। इसमें ध्यान देना कि इसमें कुछ ना कुछ दिया रहेगा। लैंग्वेज कहेगा कि 6/7 हो जाता है, नहीं 6 तो हम लोगों का मूलधन है, 6 से 5 हुआ तो ब्याज भी नहीं मिला, यानी नीचे हमेशा बड़ा रहेगा। साथी इसको अपने से लिखे थे इसलिए गलती हो गई थी, ठीक है। यानी नीचे जो रहेगा हमेशा साथी इसके जो बटे में रहेगा, क्या इसके बटे में जो रहेगा बड़ा रहेगा। यानी जैसे दे दिया कि 12/11 यानी 11 रुपये आप लोग का मूलधन हो जाएगा और ब्याज लगाएगा 1 रुपये का ब्याज अगर जुड़ेगा इस पर तो 12 रुपये हो जाएगा, क्या मिश्रधन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पता लग जाता है कि हम लोग पिया हो गया यानी मूलधनिया निकल आया और 1 रुपये का ब्याज निकल आया और टाइम दे देगा और सब साथियों 4 चीज़ों में एक चीज़ दे देगा, आ जाएगा, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, हम लोग अच्छे से साथी सारे चैप्टर को थोड़े थोड़े करते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आज का पार्ट नंबर 3 था इसको साथियों, क्लास भी तीसरी थी। थैंक यू साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। जय हिंद।